सभी को प्रणाम। आज नवरात्र का तीसरा दिवस, माँ चंद्रघंटा का दिवस। आइए हम माता चंद्रघंटा के ध्यान में उतरते हैं, उस दिव्य लोक में उतरते हैं, माँ की छवि का स्मरण करते हैं। माँ चंद्रघंटा कौन है और किस लिए आई, और आज भी हम उन्हें अपने हृदय में बुलाते हैं। माँ, आप कहाँ हो? हमें आज भी आपका दर्शन करना है। माँ का स्वरूप सहजता से आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ खुले आसमान की ओर। विजुअलाइज करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रीदिंग, होल्ड, ब्रीद आउट। धीरे धीरे श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अपने सांसों पर ध्यान दें और इस ब्रह्म बेला में केवल मैं और मेरी माँ अपने भीतर जाएं और अपने सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों की गति को ध्यान देते हुए अपने अंतर मन में उतरे और धीरे धीरे आप अपने आप को पाएंगे। आप ब्रह्मांड के बीच में आ गए हैं और अनंत ब्रह्मांड में क्षीर सागर, कैलाश पर्वत, ब्रह्मलोक, सबको आप देख रहे हैं। और आपको वो दिन स्मरण हो रहा है जब माँ चंद्रघंटा अवतरित हुई थी। माँ चंद्रघंटा, माँ का स्वरूप, इनकी सवारी शेर है। माँ शेर पे बैठे हुए दिव्य चमक से प्रकट हो रही है। सभी देवताओं, देवी शक्तियों से माँ का स्वरूप का निर्माण हो रहा है। दुष्टों के नाश के लिए माँ शेर पे सवार होते हुए सोने की तरह चमकीला शरीर में माँ दिख रही है, प्रकट हो रही है। बहुत तेजी से एक सोने की चमक पैदा हो रही है और उसमें माँ प्रकट हो रही हैं। माँ के 10 हाथ हैं। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माँ अपने वाहन सिंह पर सवार। माँ का जो यह स्वरूप है युद्ध के लिए है, दुष्टों को नाश करने के लिए है। माँ चंद्रघंटा जो स्वर्ग की देवी है। माँ दुर्गा का ही स्वरूप माँ चंद्रघंटा, जिनके सर पे चंद्रमा सी छवि बनी है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। धरती पे जब चारों तरफ आतंक मच रहे थे, महिषासुर रूपित भयंकर दैत्य को मारने के लिए देवताओं ने माँ चंद्रघंटा को पुकारा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने सब लोग पहुँचे
तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्रोध प्रकट किया और उनके क्रोध आने पर तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। माँ का यह विशाल रूप क्रोध से भरा दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार था। चंद्रघंटा का विशाल शरीर माँ का आगमन हो चुका है। माँ कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली माँ चंद्रघंटा, स्वर की देवी। आज माता का ध्यान मणिपुर चक्र में किया जाता है। माँ महिषासुर रूपी कष्टों से मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए हमारे समक्ष प्रकट हुई हैं। हे माँ, हमारे अंदर की भी जो महिषासुर रूपी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह पनप गया है, इसको आप नष्ट करें माँ। अपने 10 भुजाओं के अस्त्र शस्त्र से हमारे अंदर के भी सारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्गुण का नाश करें। हे माँ, जैसे हमारे देश में, विदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, इस हाहाकार से लोगों को शांति प्रदान करे माँ। आज वो घड़ी आ गई है जब आपका प्रागट्य हुआ है और फिर से सबके मनों के महिषासुर का वध कर लीजिए माँ, और सबका मन फिर से पवित्र कर अपना प्रागट्य, अपनी स्थापना करिए माँ। बहुत सारे घंटियों का स्वर, शंखनाद, युद्ध की तैयारी। आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए माँ चंद्रघंटा का आगमन। माँ अपने तलवार और तेज चमक के साथ बड़ा स्वरूप बनाते हुए ब्रह्मांड में, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा माँ का स्वरूप होता जा रहा है। अस्त्र शस्त्र लिए माँ अपना स्वरूप बड़ा कर रही हैं। माँ की बड़ी बड़ी आँखें, विशाल शरीर, विशाल भुजाएं, विशाल अस्त्र शस्त्र, मानो माँ अब दौड़ पड़ी हैं आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए, कलयुग का विनाश करने के लिए। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, किन्नर हर्षित न फूले समाये रहे हैं। शंखनाद हो रहा है। माँ चली आ रही हैं, माँ चली आ रही हैं, माँ तेजी से चली आ रही हैं। माँ हुंकार भरती हुई, आँखें बड़ी बड़ी किए, हाथ में तलवार लिए, जगत के, संसार के, ब्रह्मांड के सारे विकारों को हरने के लिए चली आ रही हैं। माँ के आगमन से बिजलियाँ तेज कड़क रही है। चारों तरफ शंखनाद, 10 दिशाएं गुंजित हो रहा है। माँ का आगमन, माँ के स्वरूप का दर्शन, और हम सबके मन के महिषासुर का वध हो रहा है। माँ हमारे मन के सारे विकारों को मार मार कर खत्म कर रही है।
और हम प्रार्थना कर रहे हैं, माँ, जिस तरह से महिषासुर का वध किया था, दुष्टों का वध किया था, हे माँ, उसी तरीके से आज हमारे मन के भी आसुरी शक्तियों का वध कर दीजिए माँ, और हमेशा हमेशा के लिए हमें अपना बना लीजिए माँ। हे माँ चंद्रघंटा, हम आपको धारण करें। माँ ने हमारी पुकार सुन ली और हमारे मणिपुर चक्र में माँ का प्रवेश, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र में माँ का आगमन। माँ चंद्रघंटा हमारे मणिपुर चक्र में प्रवेश करते ही हमारा मणिपुर चक्र प्रकाशित हो रहा है। हमारा मणिपुर चक्र का ऑरा बढ़ रहा है, विस्तृत हो रहा है, और दिव्य प्रकाश, येलो कलर का सूर्य की तरह दिव्य प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर में, आत्मा में प्रकाशित हो रहा है। और ये दिव्य प्रकाश ऊपर की ओर ब्रह्म से जुड़ रहा है। हमारे मन के सारे विकारों का दुर्गा शक्ति माँ चंद्रघंटा नाश कर रही है, पतन कर रही है। पूरी तरीके से माँ ने हमारे अंदर के सारे विकारों का नाश कर दिया। माँ मुस्कुरा रही हैं और अपना हाथ हमारे सर पे रख रही हैं, दिव्य आशीर्वाद दे रही हैं। माँ स्वर की देवी ममतामयी माँ को हम अपने मणिपुर चक्र में धारण कर रहे हैं, और हमारे अंदर के कल्मश कसायों को, दुष्ट शक्तियों को नाश करने के लिए माँ को बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ चंद्रघंटा, धन्यवाद देव शक्तियाँ, ऋषि शक्तियाँ, धन्यवाद गुरु शक्ति जिन्होंने माँ को बुलाया। आज हम फिर से स्वतंत्र हो गए हैं, प्रेममय हो गए हैं, आनंदमय हो गए हैं। इस दिव्य अनुभूति के लिए आपका बहुत आभार माँ। हमारा नाभि चक्र बहुत एक्सपेंड हो चुका है। हमारा नेवल चक्र, मणिपुर चक्र का ऑरा बहुत बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि हमारे समक्ष जो भी आ रहा है सबको ये दिव्य कृपा मिल रही है। माँ का ये दिव्य स्वरूप मणिपुर चक्र से सब पे कृपा बरसा रहा है। हमारे घर परिवार, मन, देश, राज्य, ब्रह्मांड, सब जगह शांति, प्रेम, आनंद का समावेश हो रहा है। माँ अपने दिव्य रूप से शांति, प्रेम, अमन, चैन देते हुए अपने लोक को जा रही है। माँ धीरे 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 अपना स्वरूप छोटा करते हुए अनंत ब्रह्मांड की ओर जाते हुए लुप्त हो चुकी। माँ का आशीर्वाद लेके दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश हमारे शरीर में आ रहा है, और हम नेवल चक्र से प्रकाश हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर गया है। हमारा नया जन्म पूर्ण प्रेम और आनंद से, सारी गुरु शक्ति, देवी शक्ति, ऋषि शक्ति को बहुत बहुत आभार।